क्या आपके मन में ये सवाल आते हैं कि जब मेरी पूरी प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल था, इन्वेस्टिगेशन एंड अल्ट्रासाउंड, फिर भी मेरा सिजेरियन सेक्शन क्यों हुआ? आई एम डॉक्टर आकृति शुक्ला धूलीपाला। आज हम इस विषय पे बातें करते हैं। हो सकता है थ्रू आउट 9 मंथ्स आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रही हो और आप इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं वजाइनली डिलीवर करूँ, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ हो तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। बिकॉज प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स एंड डिलीवरी दे बोथ आर कम्प्लीटली सेपरेट थिंग्स। कुछ फैक्टर हमें डिलीवरी का दर्द स्टार्ट होने के बाद ही पता चलता है। मोस्टली हम इन फैक्टर्स को 3 P पे डिवाइड कर सकते हैं: पावर, passage and passenger. So what are they? Let's talk about them one by one. Start करते हैं पावर। पावर मीन्स पुश और द एफर्ट जो मदर डिलीवरी के वक्त लेती है बेबी को आउट करने के लिए। सो डिलीवरी के टाइम पे अगर मदर इस कंडीशन में ही ना हो कि वो प्रॉपरली पुश कर पाए या उसका पुश करना उसके लिए जान का खतरा हो जाए, जैसे कि मेडिकल कंडीशंस जिसमें मदर का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, उसको कोई कार्डियक डिजीज़ हो, उसकी आई का प्रेशर बढ़ा हुआ हो, इन सब सिचुएशन में मदर पुश नहीं कर सकती और हमें मरीज को बचाने के लिए सिजेरियन सेक्शन इमरजेंसी में करना पड़ता है। सेकेंड है, अब हम बात करें तो पासेज। पासेज इज दी बर्थ कैनाल, जिससे बेबी डिलीवरी के टाइम पर बाहर आता है। ये बना होता है माँ की कुछ सॉफ्ट टिश्यू से एंड बोन से सपोर्टेड होता है। तो यहाँ 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये रास्ता ही छोटा हो, मदर की पेल्विस ही नैरो हो, और सेकेंडली बेबी का वेट या बेबी का साइज पाथवे से या उसके पाथ से ज़्यादा हो। इन दोनों ही कंडीशन में माँ कितना भी पुश कर ले, हम कितना भी एफर्ट डाल ले, बेबी का हेड नीचे की तरफ नहीं खिसकता है। इस स्थिति को हम कहते हैं सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। यहाँ पर हमें बोथ माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए सिजेरियन करना पड़ता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये डिस्प्रोपोर्शन है, ये हमें डिलीवरी के वक्त ही पता चलता है। थर्ड एंड लास्ट P, बट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द पैसेंजर, मीन्स बेबी। कभी कभार डिलीवरी के दौरान ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जिसमें हमें बेबी की जान बचाने के लिए सिजेरियन करना पड़ता है। जैसे कभी बेबी को ब्लड की सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक से कम हो जाए, क्योंकि डिलीवरी के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बेबी के ऊपर भी स्ट्रेन पैदा करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर भी। सो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन के कारण ये ऑक्सीजन की सप्लाई में हिंड्रेंस हो सकती है। एंड अदर कॉजेज आर लाइक बेबी ने पेट में पॉटी कर दी हो और वो गंदा पानी पी ले, तो ये स्थिति में बच्चे को निमोनिया हो सकता है। और अगर हम वेट करें 10 to 14 आवर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ द नॉर्मल डिलीवरी, देन ये बेबी के लिए घातक हो जाता है। सो ये कुछ कंडीशंस है वेयर हमें चूज़ करना होता है कि क्या नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इंपॉर्टेंट है या फिर माँ और बच्चे की जान बचाना जरूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू।